आरोपी का दोष साबित होने से पहले घर गिराने के लिए क्या अतिक्रमण एक नया हथियार बन गया है? क्या इसके जरिए आप सभी को संदेश दिया जा रहा है कि प्रदर्शन करना भूल जाइए? ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिकता की आंधी में जैसे सब कुछ उड़ गया है। इस देश में घरों और दिलों के भीतर इतने छेद है कि हम सब कुछ तोड़ने पर तुले हैं। जिस टूट पर हमें दुखी होना चाहिए उस पर हम ताली बजा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं बेबाक जन आवाज। दोस्तों, जिन भी लोगों ने पत्थरबाजी की वो देश और उस समाज के लिए बहुत शर्म की बात है। देश कानून और संविधान से चलता है, किसी के घर में बनाए कानून से नहीं। उन्हें सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे वो ऐसे काम ना कर सके। लेकिन इतने सालों से जो घर बन के खड़ा हुआ था वह एक दिन में ही अवैध हो गया और उसे एक ही दिन में मलबा भी बना दिया गया। दोस्तों, योगी जी का जो भी तर्क हो, वैध या अवैध, इसी तर्क को लेकर अगर हम भारत में निकले तो कोई घर नहीं बचेगा, बस इन्हीं के घर बचेंगे। घर बहुत मुश्किल से बनते हैं। घर बनाने में कई बार लोगों की उम्र निकल जाती है, उनमें लोग ही नहीं रहते, स्मृतियां भी रहती हैं। वे धीरे धीरे हमारे साथ जीवित होते चलते हैं। गीतांजलि श्री के जिस उपन्यास रेत समाधि को इस साल का बुकर मिला है, उसमें दरवाजे और दीवारें तक जैसे किरदार का काम करते हैं। प्रतीक्षा के उपन्यास बारिश घर में घर भी सांस लेता है। यह बात सबको समझ में नहीं आएगी। जीवन इतना रुक्ष और उसका अनुभव इतना सपाट हो चुका है कि घर के बारे में इस तरह सोचना भी अतिरिक्त रोमानी और भावुकतापूर्ण लग सकता है। कुछ उदार लोग इस बात को एक भावुक कविता की तरह देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन इसके बावजूद इलाहाबाद में राजनीतिक सामाजिक तौर पर सक्रिय एक परिवार का घर ढा दिए जाने पर जो राष्ट्रीय उल्लास दिख रहा है वह बहुत डरावना है। इसे बहुसंख्यक आबादी न्याय की तरह देख रही है। उसका कहना है कि यह किसी शरीफ आदमी का घर नहीं था, यह एक पत्थरबाज का घर था जिसने इलाहाबाद का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है? वे भीड़ तक जुटाए जाने के खिलाफ थे। फिर सरकार ने उन्हें गिरफ्तार क्यों कर लिया? क्यों बाकी लोगों ने खुशी खुशी मान लिया कि वे तो पत्थरबाज और उपद्रवी है? क्योंकि जावेद अहमद कभी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल थे। दरअसल बीते 2 वर्षों में बहुत सारे लोग अलग अलग आरोपों के नाम पर इसलिए सलाखों के पीछे भेजे गए कि उन्होंने कभी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। यह प्रतिशोधी राजनीति आज जावेद मोहम्मद के खिलाफ अपनाई जा रही है, तो उनको पराया मानकर बहुत खुश न हो। व्यवस्थाएं धीरे धीरे आपकी ओर भी आएगी, आपके घर के लिए बुलडोजर लगाएंगी, लेकिन इसको भी छोड़ते हैं। कुछ देर के लिए सरकार का तर्क ही मंजूर कर लेते हैं। जावेद अहमद पत्थरबाज थे, लेकिन उनको सजा देना किसको था? किसको उनको सजा देने का हक था? कानून को। इसकी पूरी प्रक्रिया थी। सरकार उन्हें अदालत में पेश करती, सबूत देती, अदालत सजा देती। लेकिन यह सब कुछ नहीं किया है, क्योंकि अदालतें दावों से नहीं सबूतों से फैसला करती। और इस मामले में सबूत शायद जावेद मोहम्मद के साथ होते। जब सत्ताएं खुद न्याय करने निकलती है तो ऐसे ही करती है। वे पहले विरोध का एक माहौल तैयार करती है, एक विराट जन अदालत मीडिया की मार्फत कर अपने ढंग से जुर्म तय करती है और सजा भी तय कर लेती है। जावेद मोहम्मद को यही सजा दी गई है। सरकार ने भीड़ तंत्र के सरदार की तरह काम किया है।
इसके लिए भी झूठ का सहारा लिया। पुलिस कह रही है कि जावेद मोहम्मद का घर गिराने के से उसका कोई वास्ता नहीं है। यह प्रयागराज विकास प्राधिकरण का फैसला है, जिसने अवैध निर्माण पर 1 महीने पहले ही नोटिस दिया था। यह दावा संदिग्ध है। यह सबको मालूम है, सब जान ही नहीं बता भी रहे हैं कि पत्थरबाज का घर ढाकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को कितना कड़ा संदेश दिया है। कुछ देर के लिए यह भी मान ले कि योगी आदित्यनाथ का न्याय इसी तरह काम करता है। चुस्त प्रशासनिक कार्रवाइयों के लिए वे कानूनी औपचारिकताओं की परवाह नहीं करते। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई गैर कानूनी कार्रवाइयों से वे इतने विचलित होते हैं? ज्यादा दिन नहीं हुए दोस्तों, जब यूपी के लखीमपुर में एक मंत्री पुत्र पर अपनी गाड़ी से 4 लोगों को कुचल देने का इल्जाम लगा। मुख्यमंत्री का न्याय चलता तो वह भी किसी गाड़ी से कुचला जाता, लेकिन पुलिस उसे बचाने में लगी रही। कई दिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो अदालत में उसकी जमानत का विरोध नहीं किया गया। जिस मामले में 4 लोग मारे गए, वहां किसी का घर नहीं ढाया गया। जहां कुछ पत्थर चले, वहां एक घर ढा दिया गया। यह यूपी और बीजेपी सरकार का न्याय है। इस न्याय की सबसे विचलित करने वाली बात एक पूरे समुदाय के साथ दुश्मनी भरा रवैया है। पिछले 5 साल में इस देश में ऐसे कई आंदोलन हुए जिनमें इससे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। जो हार्दिक पटेल आज कांग्रेस से होते हुए बीजेपी की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हुए पाटीदार आंदोलन के दौरान अगस्त 2015 में गुजरात में 10 लोगों की मौत हुई। वहां किसके घर ढाए गए? दोस्तों, फरवरी 2016 में जाट आंदोलन चला। बहुत सारे लोगों के भीतर उसकी भयावह स्मृतियां आज भी है। 30 लोग उसकी चपेट में आकर मारे गए। वहां किसी का घर नहीं ढाया गया। इसके अलावा हिंसा और दंगों की दूसरी वारदातों की गाज भी किन्हीं औरों के घर पर नहीं गिरी। ध्यान से देखिए तो इलाहाबाद का माहौल जावेद मोहम्मद ने खराब नहीं किया, बल्कि अब सरकार कर रही है। बल्कि वह इलाहाबाद का ही नहीं, पूरे देश का माहौल खराब कर रही है। जो लोग इसे मुसलमानों को सबक सिखाए जाने की घटना की तरह देख रहे हैं, वे बहुत खुश न हो। देर सबेर ऐसी आक्रामकता उनके घर में भी दाखिल होगी। दुनिया भर में राजनीतिक बर्ताव के अनुभव यही बताते हैं। भारत को लोकतंत्र बने रहना है, सभ्यताओं और संस्कृतियों का घर बने रहना है, तो उसे घरों की परवाह करनी होगी। किसी का घर तोड़ना दरअसल अपना देश ही तोड़ने की शुरुआत होता है। सरकारों को जोड़ने का काम करना चाहिए, तोड़ने का नहीं। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी राजनीतिक दलों की निष्क्रियता है। उन्होंने खुद को सोशल मीडिया के बयानों तक सीमित क्यों रखा है? कायदे से इन तमाम दलों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ जावेद मोहम्मद के घर के आगे खड़ा हो जाना चाहिए था। दिल्ली में गरीबों की झुग्गी के सामने खड़ी हो गई वृंदा करात ने यह संभव किया कि झुग्गियां बचा ली। क्या यही काम देश को 8 प्रधानमंत्री देने वाला इलाहाबाद नहीं कर सकता था? लेकिन ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिकता की आंधी में जैसे सब कुछ उड़ गया है। इस देश में घरों और दिलों के भीतर इतने सुराग है कि हम सब कुछ तोड़ने में तुले हैं। जिस टूट पर हमें दुखी होना चाहिए, उस पर ताली बजा रहे हैं। निजी तौर पर मैं जावेद मोहम्मद के आगे शर्मिंदा हूं, उस बेबस नागरिक समाज का हिस्सा होने की वजह से, जो उनका घर टूटता चुपचाप देखता है।
दोस्तों, देश किस दिशा में जा रहा है सोचना आपको भी होगा कि ये नफरत कैसे खत्म हो सकती है। कट्टरता किसी भी धर्म के लिए अफीम होती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, किसी भी धर्म से हो, कट्टरता से दूरी बनाए रखें। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली नई वीडियो के साथ।